जी बोलिए। सुधांशु जी का जवाब दे लेना। आप दीजिएगा, रिलैक्स। जब बोलना था तब तो आप बोलो कर रहे थे, अब रुकिए, होल्ड मैं आपको कीजिए। एक दानिश बात कहना चाहता हूं कि दरअसल रिजर्वेशन के ऊपर जब बात है ना, तो सुधांशु भाई बहुत सारा बोले, बहुत सारे दूसरे साथी भी बोले, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस तरीके से जो पैरामीटर्स भारतीय जनता पार्टी की टॉप मोस्ट लीडरशिप पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान व्यक्ति नरेंद्र मोदी इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस तरह से वो निशाने पर लिए हुए हैं मुसलमानों को, देश के अंदर में मुसलमानों का तमाम तरीके से बाइकआउट कराने का जो पूरा कॉन्स्पिरेसी में आप देखिए, इंडी गठबंधन के नाम से जो विरोध किया जा रहा है, या फिर दूसरी तरफ से आरक्षण के नाम पर जो देने की बात है। पिछले 70 सालों में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, या उसके अलावा की भी पार्टियां रही हो सत्ता में, इन तमाम लोगों ने जो बातें की हैं वो तमाम कागजी बातें हैं। सुधांशु भाई जो बात कह रहे हैं कि 1930 में क्या स्टेटस था, 22 में क्या था, 25 में क्या था, और जिन बिस्मिल्लाह जी का और बाकी जो लोगों की बात कर रहे हैं उनकी उम्र देख लीजिएगा। अगर देश में एलीट क्लास जो तबका था वो तमाम यहां से चला गया, और उसके बाद जो गरीब गुरबा मुसलमान यहां रह गया, ये कमीशन के रिपोर्ट बताते हैं। और जो आधार है इस देश में रिजर्वेशन के लिए बात कही जा रही है, तमाम आधार खत्म कर दूं मैं, वो तमाम आधार जो है वो धर्म के आधार पर नहीं है। सुनिए ऐश्वर्या, 10 सेकंड। वो धर्म के आधार पर नहीं है। वो तमाम आधार जो है आपके सामाजिक और बाकी जो पिछड़ापन है उसका आधार है। अब अगर आपको ये परेशानी है तो मुझे ये बता दें सुधांशु भाई कि आप मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट कैसे करेंगे? सुधांशु जी क्विक रिस्पॉन्स, राहुल जी आ रहा हूं उसके बाद सीधा। सुधांशु जी क्विक वाला मैं बता रहा हूं, हमें करने की जरूरत नहीं है। मैंने मुसलमानों के इतने बड़े बड़े लोगों के नाम गिनाए, इन्होंने कहा कि वो सब चले गए। अब यहां कौन रहेगा? आज मुसलमानों का प्रतिनिधि कौन? इशरत जहां, याकूब मेनन, अबू सलेम, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, छोटा शकील, ये बताइए बुरहान वानी। अरे आप अपनी बात करिए ना भैया, आप इनसे जिस दिन अपने को जोड़ना छोड़ देंगे, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अब भाई पूरी बात सुनिए, चिल्लाइए नहीं, मैं आपके बीच में नहीं चिल्ला रहा था। दानिश जी बीच में नहीं, दानिश जी बात करिए, आ रहा हूं। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला। दानिश जी डोंट डू दिस। मैं सिर्फ सुनिए, पूछ रहा हूं। अरे सुनो मेरे भाई, दानिश जी, नो थैंक यू। जिस दिन आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बोलिए क्या यार बोलिए चिल्लाना शुरू कर देते हैं। सुनिए, जिस दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनसे बड़ा साइंसदान आलमे इस्लाम में पैदा नहीं हुआ पिछले 300-400 सालों में, उसके साथ मुसलमान अपने को नहीं जोड़ता। वो वीर अब्दुल हमीद के साथ नहीं जोड़ता जिसने परमवीर चक्र पाया। भारत की सेना का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के साथ नहीं जोड़ता। और पहली शहनाई जिसने बधाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 1947 में, उसे भारत रत्न 2001 में मिलता। अटल जी की सरकार में 50 साल सेकुलर सरकार नहीं देती है। और तमाम आतंकवादियों को, हजरत बल के मस्जिद में बैठे आतंकवादियों को बिरयानी देती है, मगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न नहीं देती। मेरे भाई, बीमारी आपके अंदर है, संभालो अपनी बीमारी को। और ये बीमारी ऐसी है वो अपने आप पे सबको निपटा देती है। चिंता मत करिए, पाकिस्तान में बीमारी आ गई थी, वो निपट गए। आपके अंदर बीमारी आ रही है, आपके लिए समस्या है। एक से एक दानिशमंद है। मुसलमानों में अपनी अखिलियत को, अपनी लियाकत को पहचानिए, अपनी क्षमता को पहचानिए, अपनी बुद्धिमत्ता को पहचानिए, तब आपकी ताकत बनेगी। मुझे लगता है रिजवान साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं मुझसे। ओके, राहुल देव जी कुछ कह रहे हैं। रिजवान जी आ रहा हूं, प्लीज होल्ड। हाँ रिजवी जी प्लीज। हाँ राहुल देव जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राहुल जी। मैं ये कहना चाहता था कि लालू यादव जी के बयान की हम सभी निंदा कर रहे हैं, मैं तो कर ही चुका हूँ, और जाहिर है कि उन्होंने ये क्यों कहा। लेकिन मुझे सुनाई नहीं पड़ा अभी तक कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वर चल रहा है इस पूरे चुनाव अभियान में, कि जो जिन ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपके महिलाओं ने छोटा बहुत जो सोना चांदी जमा करके रखा है शादी और उस बेटी को, उसके लिए वो छीन लेंगे। और अब तो उन्होंने आज जो वो लगातार बोल रहे हैं कि ये लोग SC, ST, OBC सारे आरक्षण को लेकर ये मुसलमानों को दे देंगे, तो ये किसने कहा है? ये कहाँ लिखा गया है? किस घोषणा पत्र में है? क्या कांग्रेस के किसी जिम्मेदार नेता ने कहा है? क्या राहुल गांधी ने कहा है?
प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कहां से आ गई? कहीं लिखी है, किसी ने बोली है? ओके, सर्वे के आधार पर। आ रहा हूं तो सुधांशु ये जो रिजवान जी आ रहा हूं, जहर फैलाया आनंद जी जा आ रहा रहा है वो हमारे सर्वोच्च नागरिक कर रहे हैं। ये ओके, कमिंग 10 उस पर कहां है? उस Okay. पर कौन चिंता कब हम करेंगे? उससे जो लारी जी संदेश जा रहा है दुनिया में और पूरे देश में, उसकी चिंता हम कब करेंगे? ऐश्वर्या भाई, आ रहा हूं डॉक्टर साहब, होल्ड कंट्रोल। इट्स गुड टू हेयर राहुल देव जी कि आप राहुल जी को, अभी भी राहुल गांधी जी को एक सीरियस नेता, सीनियर नेता लेते हैं। एनीवेज, रिजवान अहमद जी, डॉक्टर साहब बोलिए। पहली चीज राहुल गांधी जी के मैनिफेस्टो में नहीं, लेकिन मैनिफेस्टो को जब इलेबोरेट किया गया तो राहुल गांधी ने स्पष्ट अपने मुंह से बोला है कि आप सबका सर्वे होगा कि किसके पास क्या है, उसके बाद आप लोगों में, गरीबों में उसका वितरण किया जाएगा। यह राहुल गांधी ने स्पष्ट बोला है अपने भाषण में। अब आप उसको कैसे देखते हैं, मोदी जी कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये बात रिजवी जी आ रहा हूं। दूसरी बात, फिर अपनी बात खत्म करूंगा। कुरैशी भाई ने और रिजवी भाई ने, दोनों ने यह कहा कि कांग्रेस भी बेकार, सपा भी बेकार, लालू भी बेकार, वामपंथी भी बेकार और भाजपा तो बेकार है ही। तो आज ये नेशनल टीवी पे बता दें कि भैया ये बता दो कि आप लोग खुश किसके साथ रहोगे। क्या ओवैसी को प्रधानमंत्री और तौकीर रजा को गृह मंत्री बनवा दूं, तब सेटिस्फाई हो गए, या तब भी शिकायत करते देंगे? जनता बनाएगी। अरे यार, हर पार्टी से तो तुम लोगों को शिकायत है। नहीं के हाथ में हद है यार, हद है। मतलब ऐसी एहसान फरामोशी करोगे। रिजवी जी कहां है? लारी जी कहां? 60 साल तुम्हें निवाला खिलाया, उनको भी तुम लोग गाली दे रहे हो। कमाल के लोग हो यार तुम लोग। क्या निवाला खिलाया? रिजवी जी, क्या निवाला खिलाया? सुधांशु को नहीं। हाँ? और मैंने लारी तो जी को सुधांशु जी को Only जवाब for दिया था। अरे तो क्या किसके बोल रहे हैं? साथ सुधांशु जी खुश हो बता दो ना। रानी जी आ रहा हूं, रिलैक्स। अभी अरे तो सुधांशु किसके जी ने साथ खुश बहुत हो? सारे नाम लिए। ओवैसी को सुधांशु प्रधानमंत्री जी बनवा आप दें, बताइए। तौकीर नहीं, मैं रजा तो को इनके गृह बात का मंत्री डॉक्टर बनवा साहब बात का जवाब दें। नहीं। क्या ये चाहते हो? लारी जी आ रहा हूं। क्या ये चाहते हो क्या इस देश में? ऐसा है, उन्होंने एहसान नहीं किया है। बेकार की बात। एहसान हम यहाँ नहीं भी किया कुछ उन्होंने। नहीं है। हम जो वहाँ भी हमारा कुछ हक था नहीं है। दिया। एक मुंह में क्या बात कर रहे हैं आप? हटाइए सुधांशु। बना दिया। तुम लोगों को आज हमें ऐसा बना दिया है कि हम स्टेट लायक नहीं बचे, कैबिनेट लायक नहीं बचे। सुधांशु जी अभी कह रहे थे, मैं सुधांशु जी से अरे पूछना तो चाहता खुद हूं। तुम्हारी हरकतों से बने हो। मैं अरे मेहनत सुधांशु जी करो, ने अभी पढ़ाई बहुत करो, रिजवान जी, प्लीज बड़ों के रिलैक्स। मदरसे मैं कहता में हूं, और बनना आपके चाहोगे। डॉक्टर अहमद, प्लीज, एक-एक करके। बेकार की आपने बात करते हो, कैबिनेट टीवी उनको हटा डिबेट में दिया। बैठ के पता नहीं कहां से आ जाते क्या हैं। कैबिनेट लायक इस नहीं बार थे? 50 आईएएस बने। यूपीएससी 50 मुसलमानों ने क्लियर किया है। 50 मुसलमानों ने। मालूम है कुछ? क्या कैलिबर? एक सेकंड, नाउ एवरीवन क्वाइट फॉर अ मिनट। नहीं, फॉर अ मिनट। अरे भाई, फॉर अ मिनट क्वाइट, रिलैक्स। आनंद विजय जी को लाइए। राहुल देव दानी जी, ये रिजवान अहमद जी, अभी जो आपने कहा 50 मुसलमानों ने खिलाया, मैंने तो कैलिबर देखता हूं, मैं तो नाम आप खान और कपूर में अभी तक अटके रहेंगे। आप कैलिबर देखिए। एक सेकंड रिजवी जी, आनंद विजय जी, सुधांशु जी आ रहा हूं, एंड में आ रहा हूं। आनंद जी, कैलिबर देखते हैं। हमने तो ये नहीं देखा कि यूपीएससी 1 जो पहली रैंक किसकी आई है, उनकी क्या कास्ट है, वो कौन से, ये सब देखा जाता है। ये देखा जाता है भाई कि भाई कितना कैलिबर है। ये क्या, ये जाति पे कैसे हो रहा है? ये क्या हो रहा है? धर्म के नाम पे क्या हो रहा है? आनंद जी जी, मैंने शुरुआत में जब कहा था आरंभ में कि अकादमिक बहस में नहीं फंसना चाहिए, तो दरअसल जब आपने एक पत्रकार महोदय से शुरुआती प्रतिक्रिया ली थी, पत्रकार महोदय क्या होता है? नाम लिया कीजिए ना। शरद जी थे, हाँ बोलिए। लालू यादव के बयान को वो एकेडमिक रूप देना चाह रहे थे। लालू यादव के बयान पर जिस प्रकार से पॉलिटिकल बयान है, प्रधानमंत्री ने उसी प्रकार से उसको पॉलिटिकली उसका इस्तेमाल किया। इस बात में किसी को आपत्ति या किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जिस प्रकार से राजनीतिक तौर पर किसी बात को लेकर आगे बढ़ा देते हैं, वो क्षमता इस वक्त भारत की राजनीति में नहीं है। दूसरा बात, आदरणीय राहुल जी ने कहा कि राहुल गांधी जी ने कहीं नहीं कहा या कहीं नहीं लिखा। मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहूंगा कि 7 तारीख को तेलंगाना की बैठक भाषण में राहुल गांधी ने जिसमें एक्सरे वाला मशहूर बयान दिया था, उसी में उन्होंने कहा था कि पूरे देश का एक्सरे कर देंगे। उसके बाद उनके पिताजी के मित्र और उनके गुरु सैम पित्रोदा जी, सत्यनारायण जी ने भी ये बात कही कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से ऐसी आवाज आई नहीं है। तो हम कांग्रेस पार्टी की बातों को लिखित तौर पर माने और प्रधानमंत्री की
बातों को, जो पॉलिटिकल रैली में भाषण दिए जाते हैं, उनको अंतिम तथ्य मान लें। तो ये मुझे लगता है कि एक यही, इसीलिए मैंने कहा कि जब हम सिलेक्टिव हो जाते हैं तो मुझे एक तरफ की चीजें दिखाई देती हैं, दूसरे तरफ की नहीं दिखाई देती। जबकि राहुल जी ने आज जो बात आरंभ की थी वो बड़ी समग्रता में और हॉलिस्टिकली की थी, मुझे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन बाद में फिर वही उन्होंने थोड़ा सिलेक्टिव रास्ता आ रहे हैं सर। अभी उनकी अभी राहुल जी का काउंटर आ रहा है। एंडिंग होलिस्टिकली होगी, टेंशन मत लीजिए राहुल जी।